Hello friends, once again I am in front of you with the new video Learn English based on tense। जैसा कि मैं आप लोगों को दिस इज सुरेश फ्रॉम द लर्न विद सुरेश चैनल और कंटिन्यू आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू और मेकिंग वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे बहुत सारा प्यार मिला, थैंक यू, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए या सब्सक्राइब करवाने के लिए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कृपया कर ज़रूर मुझे कमेंट करें ताकि मैं सुधार करूं, आई इम्प्रूव कंटिन्यू। सो जैसा कि मैं आपको बताया कि टेंस ही सबसे बड़ा टेंशन है, इससे कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। अब मैं आप लोगों के सामने फिर से सेम फ्यूचर पर लेकर आया हूं। फ्यूचर प्रेजेंट क्लियर कर चुका हूं, पास्ट क्लियर कर चुका हूं, प्रेजेंट पर आप अंग्रेजी बोलना सीख गए, पास्ट पर सीख गए, अब हम फ्यूचर पर आ गए। ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, इस तरह का सेंटेंस जाएगा। लेकिन आप फ्यूचर से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्वेश्चन आंसर बाय द हेल्प ऑफ फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्वेश्चन है, विल यू स्पीक? ऑफ कोर्स आई विल स्पीक। नो आई वोंट स्पीक। विल यू कम हियर? नो आई वोंट कम हियर। ओके तो कुछ लोग बोलते हैं कि आई के साथ सैल लगते हैं सर, तो नो प्रॉब्लम, आई के साथ सैल लगाते हैं तो परसेंटेज कम हो जाता है और आई के साथ विल लगाते हैं तो ज्यादा परसेंट हो जाता है, इसलिए मैं विल, आई के साथ विल ही लगा रहा हूं। तो विल यू राइट अ लेटर, विल यू गो टू पटना, विल यू कम हियर, विल यू वॉक इन द मॉर्निंग, विल यू हेल्प मी, विल यू वॉच मी, विल यू एंटरटेन, विल यू ड्राइव अ कार, विल यू क्लीन हाउस, विल यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक, विल यू एंटरटेन मी, विल यू शेव योर मस्टर्ड, विल यू ईट फूड, विल यू कुक फूड, विल यू प्रिपेयर लंच, विल यू डांस, विल यू कम हियर, विल यू वॉक इन द मॉर्निंग, विल यू एंटरटेन। इस तरह का सेंटेंसेज आप कम बोलते रहेंगे। उसका जवाब देने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर आप यस में जवाब देते हो, of course I will help you, of course I'll go there, will you go there? Of course I'll go there। नो में जवाब देना है तो नो I won't go there। will you entertain? Of course I'll entertain। no I won't entertain। will और not को हम won't भी बोलते हैं, I won't entertain। will you watch TV? yes I will watch TV। no I won't watch TV। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। यू कीप ऑन प्रैक्टिस, यू कीप ऑन प्रैक्टिस, यू कीप ऑन प्रैक्टिस। और अगर निगेटिव में जवाब देना है तो नो आई वोंट, नो आई वोंट। विल यू कम हियर? नो आई वोंट कम हियर। विल यू गो देयर? नो आई वोंट गो देयर। इस तरह से आप जवाब देंगे, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। नाउ एज आई सेड यू कि मैं फ्यूचर पर भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये है स्ट्रक्चर नंबर 10, दैट इज नॉट फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में होते हैं मैं जा रहा, वह जा रही होगी, वो खा रही होगी, मैं पढ़ा रहा हूँगा, इस तरह का सेंटेंसेस आता है तो आप उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से आप कैसे क्वेश्चन बोलना सीख सकते हैं। तो क्या आप जा रहे होगी, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप सुनेंगे ना, आप अपने से क्वेश्चन करेंगे ना, आप जरूर करना। मैं आप कोशिश कर रहा हूँ, लाइक विल यू बी डांसिंग, तो इसका जवाब देंगे ऑफ कोर्स आई विल बी डांसिंग। क्या आप खाना खा रहे होंगे? विल यू बी ईटिंग? ऑफ कोर्स आई विल बी ईटिंग। और नो में जवाब देना है तो नो आई वोंट बी ईटिंग। क्या आप पढ़ाई कर रहे होंगे? विल यू बी रीडिंग? यस में जवाब देना है तो ऑफ कोर्स आई विल बी रीडिंग। और नो में जवाब देना आई वोंट बी रीडिंग। क्या आप मुझसे प्यार कर रहे होंगे? विल यू बी लविंग मी? नो आई वोंट बी लविंग यू। विल यू बी क्राइंग? ऑफ कोर्स आई विल बी क्राइंग। और नो में जवाब देना है नो आई वोंट बी क्राइंग। इस तरह से सेंटेंसेस आप बोलेंगे। और स्लो बोल सकते हैं आप, विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग? ऑफ कोर्स आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नो आई वोंट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से आप 50 सेंटेंस क्रिएट करें और शीशे के सामने बोलिए। एक 50 और 200 सेंटेंस बनाइए V1 V2 V3 से, और उसको रखिए और सामने और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। अब मैंने जैसा कि मैं बोला हूं कि फ्यूचर पर मैं टोटल बताने जा रहा हूं, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है चुका है, चुका होगा, जैसे वह खाना खा चुका होगा, वो ड्राइंग कर चुका होगा, वो सब्जी बेच चुका होगा, वो हमसे बात कर चुका होगा, लालू प्रसाद आ चुके होंगे, राबड़ी देवी भैंस को पीट चुकी होगी। इस तरह का सेंटेंस से आप क्वेश्चन भी करना सीख सकते हैं। जैसे क्या आप खाना पका चुके होंगे? विल यू हैव कुक्ड फूड? तो आप आंसर
आंसर में जवाब दे सकते हो, ऑफ कोर्स आई हैव कुक्ड फूड। अगर नो में जवाब दे, नो आई वोंट हैव कुक्ड फूड। उसी तरह विल यू, क्या आप खाना खा चुके होंगे, विल यू हैव ईटन फूड, ऑफ कोर्स आई हैव ईटन फूड। अगर नो में जवाब देना है तो नो आई वोंट हैव ईटन फूड। अगर यस में जवाब फिर से क्वेश्चन करना है, विल यू हैव जॉइंड जिम, ऑफ कोर्स आई हैव जॉइंड जिम। अगर नहीं में बोलना है तो नो वेयर हैव आई जॉइंड जिम, आई हैव नॉट जॉइंड जिम। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब मैं आपका लास्ट बट नॉट लिस्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें आप जवाब, इसमें क्वेश्चन किस तरह का, सेंटेंस किस तरह का आएंगे, वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, वह सुबह से पढ़ा रही होगी, वह सुबह से हंस रही होगी, वह 4 वर्षों से पढ़ा रहा होगा और 4 वर्षों से पढ़ा रही होगी। इस तरह का सेंटेंसेस आप बना सकते हो। नाउ see future perfect continuous, future perfect continuous, what will you do? Future perfect continuous like will you have been singing, of course I will have been singing. Will you have been dancing, of course I will have been dancing. क्या आप सुबह से खाना पका रहे होंगे, of course I will have been cooking since morning. क्या आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे, of course I will have been। तो क्या आप अंग्रेजी सुबह से बोल रहे होंगे, will you have been speaking English since morning, तो आपको जवाब में देना होगा यस आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से टहल रहे होंगे, विल यू हैव बीन वॉकिंग इन सिंस मॉर्निंग, तो आपको जवाब में देना होगा यस आई विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। और नो में जवाब देना होगा तो नो आई वोंट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से करके आप सेंटेंसेस बनाते रहेंगे। और बस आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद मुझे इतने प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीबॉडी, स्वीट डे, गुड डे।